नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ, खासकर मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि के भाग्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। खत्म हो जाएंगे संकट, हर प्रकार के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक परेशानियां, कर्ज है, तो ये सभी परेशानियां जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। ऐसे शुभ योग कई बन रहे हैं आपकी राशि में। तो मकर राशि वालों, यह समय आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। 18 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2026 तक ग्रहों की चाल में ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपकी किस्मत भाग्य बदल कर पूरी तरह से रख देंगे। और यकीन मानिए, आप ये सोचते हैं कि हम हमेशा मकर राशि के लिए सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छा बदलाव हमारे जीवन में नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो आपको अपने कर्म नियमित तौर पर करने हैं। कोई भी कर्मों के अंदर आपको ढिलाई नहीं बरतनी। दोस्तों, जो भी परेशानियां आपने पास्ट में देखी हैं, पहले देख ली हैं या अब देख रहे हैं, वो आपकी गलती नहीं है। आपके ग्रहों की स्थिति का यह सारा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो ऐसे में डरने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देव गुरु बृहस्पति इस समय आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और यही परिवर्तन आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव लाएगा। वैसे तो ये शुभ समय शुरू हो चुका है, 18 अक्टूबर आ चुकी है, जा चुकी है, और आपको धैर्य रखने की हम सलाह देते हैं। धीरे धीरे आपको प्रभाव जो है, अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आपकी जीवन के अंदर वो नजर आने लगेंगे। पिछले कई महीनों से आप कर्ज, आर्थिक तंगी, व्यापारिक नुकसान, जो व्यापार धंधा करते हैं, कैरियर में स्टूडेंट का कैरियर मेहनत के बावजूद भी नहीं बन पा रहा था, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, कष्ट में आप जी रहे थे, तो इन सभी समस्याओं का अंत होगा। काम रुक गए, पैसा नहीं आया, और समाज में इज्जत पर भी असर पड़ा है पिछले कुछ समय से आपके जीवन के अंदर। तो जीवन में स्थिरता आएगी, आपके जो स्थिर हो जाएगा, जीवन स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण जो पुरानी जो समस्याएं आ रही थी उनसे आपको निजात मिलेगी। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत की है फिर भी परिणाम मन मुताबिक नहीं मिला, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो ये सभी कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। मेहनत का, यहाँ तक कि कम मेहनत का भी बड़ा परिणाम मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने वाला है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में आगमन जो है, बदलाव बहुत बड़े लेकर आने वाला है आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में आगमन जीवन में केंद्र में सौभाग्य का योग लेकर आएगा। दोस्तों, सप्तम भाव जो होता है, संबंधों का भाव होता है, साझेदारी का, विवाह, सार्वजनिक छवि, आपकी समाज में छवि कैसी है, इसका भाव होता है। इससे यह संबंधित होता है। जब गुरु यहाँ आते हैं सप्तम भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी या स्थिरता आती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन की कमी दूर होती है, आर्थिक मजबूती आती है, समृद्धि आती है जीवन में। तो इसके लाभ क्या होने वाले हैं? धन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, व्यापार में मुनाफा होना शुरू हो जाएगा, दुकानदारी, कामकाज, व्यापार धंधे में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, मुनाफा आपको काफी मिलेगा, नई जॉब या प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो बहुत अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। जो लोग खाद्य पदार्थों, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक, कपड़े, रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। आय में वृद्धि और प्रतिष्ठा में सुधार होगा, बहुत मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, और अपने जो कर्म है वो नियमित तौर पर आप करते रहें। धैर्य रखते हुए आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ समय से आपको पहले अनिद्रा, तनाव, थकान, डिप्रेशन जैसी समस्याएं चल रही थी आपके जीवन के अंदर, तो उन सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। 18 अक्टूबर से बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, जिससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। डर में जीना या घबराहट में रहना, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टि लगन पहले भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका
जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होने वाला है और आप जीवन में अलग ही ऊर्जा और जोश महसूस करेंगे। तो इन बातों को दोस्तों लिख कर लीजिए, जैसा बोला गया है वैसा ना हो तो आप इधर कमेंट में कह देना कि आपने जो बताया था वो गलत निकला। अब आपके जो ग्रह हैं, शनिदेव हैं, जो आपकी राशि से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात की कि 29 नवंबर 2025 से शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और मीन राशि में अपनी स्थिर गति पकड़ेंगे। यह स्थिति आपके लिए मेहनत के परिणाम लेकर आएगी। जो कम मेहनत भी आपने की है तो उसके भी बड़े परिणाम आपको मिलेंगे। अब तक जो कार्य आप कर रहे थे परंतु उसका फल नहीं मिल रहा था, वे अचानक गति पकड़ने लगेंगे, वो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। शनि जब तीसरे घर से मार्गी होते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम और कर्म शक्ति को बढ़ाते हैं। इसका मतलब आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं उसमें आप परचम लहरा देंगे, झंडे गाड़ देंगे। राहु इस समय दूसरे भाव धन भाव में बैठे हैं, जो अब धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। जब बृहस्पति केंद्र में हो और शनि मार्गी हो जाएं, तब राहु की स्थिति भी आपके पक्ष में काम करेगी। रुका हुआ धन दोबारा आने लगेगा। जो आपने दिया है गलती से या किसी कारण से, वो पैसे आपके दोबारा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नए नए इनकम सोर्स बनेंगे। प्रॉपर्टी का काम आपका यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है और शुरू हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट, अधूरे काम, ठहरे हुए सपने सब पूरे होने लगेंगे। व्यापारियों के लिए निवेश के अवसर, नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या ट्रांसफर, मनचाही जगह ट्रांसफर करवाना चाहते हैं जो लोग, और विद्यार्थियों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल होने लगेंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनका किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा था या देरी हो रही है, तो उनके विवाह के योग शीघ्र ही बनने लगेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुंडली के हिसाब से परिणाम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से मिल सकते हैं, लेकिन मकर राशि वालों को अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई जरूर देंगे। ऐसे जातक यदि समय पर अपने उपाय और पूजा विधि अपनाते हैं, जैसे कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष, ऋण योग या राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, यदि आप उनके लिए किसी योग्य पंडित के द्वारा पूजा विधि या उपाय करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे या शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की दशाएं चल रही हैं या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक ना हो तो उपाय करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनकी कुंडली शुद्ध और बलवान ग्रहों वाली है, वे अगले 4 महीने में अद्भुत सफलता देखेंगे और खुद आपको महसूस होगा कि बहुत बढ़िया आपको परिणाम मिल रहे हैं इन 4 महीनों के अंदर, आपके गोल्डन पीरियड के अंदर। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मकर राशि है आपकी और आपको अच्छे परिणाम मिलें, कोई भी कुंडली में दोष हो वो दूर हो जाए, तो हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल आपको चढ़ाना चाहिए। अपने इष्ट को रोजाना आप पूजा करें इष्ट की, और सच्चे मन और श्रद्धा विश्वास रखते हुए करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और विष्णु भगवान की पूजा करें। सुबह उठने के बाद जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना चाहिए। पितरों के नाम से आपको रोजाना जलदान करना चाहिए। सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। राहु केतु दोष के लिए सोमवार को शिव अभिषेक करें। आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे और अधिक अत्यंत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मकर राशि वाले मेरे प्रिय साथियों, लंबे समय से जिस संघर्ष, तनाव, आर्थिक बोझ का आप सामना कर रहे थे, अब उससे मुक्ति मिलने का समय आ गया है। 18 अक्टूबर 2025 से आपका शुभ समय शुरू हो चुका है, जो जनवरी 2026 तक आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन लाएगा, शुभ परिवर्तन लाएगा। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसका फायदा उठाएं और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कभी ना खोने दें। एक बात आपने सुनी होगी कि आदमी ने पैसा खोया तो बहुत कम खोया है, यदि कॉन्फिडेंस खो दिया, आत्मविश्वास खो दिया, आत्मसम्मान खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो मकर राशि वालों, आप सभी को सबसे पहले ही हम कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद
बधाई देते हैं कि आपका मंगल ही हो और आपको भी सफलता मिले, तो एडवांस में ही हम आपको बधाई दे रहे हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, जय महादेव। धन्यवाद दोस्तों।